नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत ही विचित्र चीज़ के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा, जो बहुत लोगों के साथ होती है, जिनका घर या तो हॉन्टेड होता है या जिनके ऊपर किसी न किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया जाता है और ब्लैक मैजिक के साथ स्पिरिट को छोड़ा जाता है। इस कार्य में जो सबसे मेन चीज़ जो होती है उनके साथ, वो ये होती है कि रात के समय 12 से 4 में या आधी रात में उनके घर की घंटी बजना अजीब है, बहुत अजीब है। या यूँ कह लीजिए कोई आपके डोर पे नॉक कर रहा है, आपको बहुत खटखट की आवाज़ आ रही है कि कोई खटखटा रहा है, कोई बाहर खड़ा है या कोई घंटी बजा रहा है। आप बाहर निकल के देखते हो, कोई भी नहीं होता, कैमरे से देखते हो, कोई भी नहीं होता, पर वो चीज़ होती है। बार-बार होती है, कभी किसी डेट को, कभी किसी डेट को। और जब वो घंटी बजती है, अगर आप गेट खोलते हो तो आप मरे, नहीं खोलते तो मरे। मतलब ये कह लीजिए कि उस इंसिडेंट के बाद आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप गेट खोलते हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, जैसे कि बीमार पड़ना, हार्ट पे असर आना, हार्ट अटैक बहुत लोगों को हो जाते हैं, एकदम से कोई बड़ा लॉस हो जाना। तो ये चीज़ क्या चीज़ ये दर्शाता है? दोस्तों, होता क्या है कि जो स्पिरिट्स होती हैं, ये हमारे रियल वर्ल्ड को मिमिक करती हैं। जैसे कि हम अपने किसी के भी घर में जाते हैं, तो हम दरवाज़े से ही जाते हैं, घंटी बजा के जाते हैं। वही चीज़ ये करती हैं। हालाँकि स्पिरिट्स दीवार को भी पार कर सकती हैं, किसी भी उनके लिए कुछ भी बैरियर नहीं है। पर स्टिल वो उसी दुनिया को दोबारा जीने का प्रयास करती हैं, जिस दुनिया में वो थीं जब जीवित थे, जब शरीर था, तो उसी ह्यूमन लाइफ़ को जीने की कोशिश करती हैं। तो अगर उन्हें काले जादू के थ्रू, ब्लैक मैजिक के थ्रू भेजा जाता है किसी को मारने के लिए, मारण क्रिया के लिए, किसी को बीमार करने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, और अक्सर मारण क्रियाओं में ही ऐसा होता है कि स्पिरिट भेजी जाती हैं और वो रात को आपके दरवाज़े पे नॉक करती हैं, घंटी बजाती हैं और या किसी भी तरीके की आवाज़ करती हैं। अगर आप रेगुलरली गेट खोल के देखते हो तो कोई ना कोई आपकी लाइफ़ में बैड लक होना शुरू हो जाता है। अब अगर यही चीज़ बॉलीवुड की फ़िल्म में होता, तो दरवाज़ा खोलते ही एक बहुत बड़ी चुड़ैल खड़ी होती, बहुत भयानक चेहरा होता और वो एकदम घर में घुसता, उड़ता आसमान में, ये सब चीज़ें होती। रियल लाइफ़ में ये चीज़ें अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती, पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि कभी भी अगर आपके घर की घंटी बज रही है रात को और बाहर कोई नहीं है, आप सबसे पहली चीज़ कैमरे लगवाइए, सीसीटीवी लगवाइए अपने मेन गेट पे, ताकि आप इस चीज़ को देख सकें। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कैमरे में अक्सर स्पिरिट्स कैच हो जाती हैं, व्हाइट ऑर्ब्स कैच हो जाते हैं। तो अगर आप रेगुलरली अपने कैमरे की फुटेज को देखेंगे और रात को कोई घंटी बजा रहा है और आप उसको देखेंगे, कोई ना कोई धुंधली-सी आपको स्मोकी फिगर या कोई ना कोई व्हाइट कलर की डॉट आपके दरवाज़े के आस-पास दिखाई देगी, जो अपने आप में ही दर्शाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। मेरे पास एक क्लाइंट की फुटेज भी थी जिसके अंदर सीसीटीवी की, जिसमें बाकायदा एक ब्लैक कलर की स्मोकी आकृति, एक ब्लैक कलर की स्पिरिट, पूरा आदमी बना हुआ स्मोक का, वो बाकायदा किसी के उनके गेट के बाहर खड़ा था, बाकायदा उनके घर में प्रवेश करता था। तो और मेरे पास एक क्लाइंट की फुटेज और थी जिसमें बहुत सारी स्पिरिट्स लाइन में उनके घर के आगे आती थी, घर के अंदर प्रवेश करती थी। जब हमने धुनी करानी शुरू करी तो वो वापस लौटनी शुरू हो गई। ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न्स मैंने वो कभी भी साझा आपसे नहीं की, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी है, तो हम हर चीज़ को अपने पास रखते हैं। पर इस चीज़ को समझिए कि आप इस चीज़ को खुद कैच कर सकते हैं, अगर आप अपने गेट पे सीसीटीवी लगवाइए, हाई रेज़ोल्यूशन का, रेगुलरली इसको मॉनिटर कीजिए रात को, ख़ासकर अगर घंटी बजती है या नॉकिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि फुटेज आएगी ही आएगी, बट हाँ, किसी न किसी वे में आपको चेंजेस दिखाई देंगे कि एकदम से कैमरे की लाइट में डिस्टर्बेंस हो जाना, एकदम से कोई ना कोई हलचल हो जाना, जो कहीं न कहीं संकेत देगी। आपको कोई भी इस तरीके की इंसिडेंट होता है तो गेट मत खोलिए, चाहे कुछ हो जाए। जितना ज़्यादा आप अपने उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, आप बचे रहेंगे। अगर आप गेट खोलेंगे, पूछेंगे कौन है, क्या है, तो ऑटोमैटिकली वो चीज़ आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगी, आपको नुकसान पहुँचाएगी।
अक्सर मारण क्रियाओं में ऐसा होता है, लोग दूसरे की जान लेने के लिए जब ब्लैक मैजिक के थ्रू स्पिरिट्स भेजते हैं, तो उस इंसान का घर का पता देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। मूठ क्रिया में भी ऐसा होता है। तो इस तरीके की आवाज़ें आती हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपका नाम पुकार रहा हो, कोई आपको बुला रहा हो बाहर, घंटी बज रही हो, दरवाज़ा कोई खटखटा रहा हो। तो इस तरीके के इंसिडेंट जब हों तो उसे इग्नोर करें, तुरंत हमारी धुनी घर में जलाएँ और रेगुलरली भगवान का नाम लें, गायत्री मंत्र का जाप करें ताकि आपकी रक्षा हो। और कोई भी आपका शत्रु है, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपको मारना चाहता है, जो आपका अहित चाहता है, उसके नाम के उतारे रोज़ कीजिए हमारे नारियल से। जितने ज़्यादा नारियल के उतारे उसके नाम के करेंगे, वो शत्रु आपका कमज़ोर होता चला जाएगा और आपकी रक्षा होगी। क्योंकि अक्सर कई दफ़ा शत्रु पीछे पड़ जाते हैं और वो तब तक तंत्र करते रहते हैं जब तक कि वो आपको कोई क्षति ना पहुँचा दें या मृत्यु तुल्य कष्ट पैदा ना कर दें या आपकी जान ना ले लें। और वो लगातार इस कार्य में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने का बहुत ज़रूरी तरीका यही है कि आप हमारे नारियल से उनके नाम का उतारा करें, ताकि वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सकें। हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, जिनके ऊपर दुनिया भर के टोटके उनके शत्रु इतने सालों से कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मारण क्रियाएँ कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं, पर वो सारी विफल हो रही हैं, सारी वेस्ट जा रही हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलरली वो धुनी करते हैं, नारियल उतारे करते हैं, प्रोटेक्शन लॉकेट पहनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके पीछे पड़ गया है, वो गंदगी पे उतर गया है और वो जब तक नहीं रुकेगा, जब तक आपकी क्षति नहीं होगी, जब तक आपका नुकसान नहीं होगा। हम कभी ये नहीं सिखाते कि आप दूसरे का नुकसान करें या उसको मारें, हम ये सिखाते हैं कि आप अपनी सुरक्षा करें। जब आप उतारे करते हैं, हमारे धुनी करते हैं, तो वो चीज़ें वापस जाती हैं, जो उसी को नुकसान देती हैं, आपका बचाव होता है। सबसे पहली चीज़ अपना डिफेंस होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझिए कि जो इस तरीके के इंसिडेंट अगर आपके घर में हो रहे हैं, तो या तो आपका घर हॉन्टेड भी हो सकता है, कि आपके घर में कोई ना कोई स्पिरिट्स का वास हो, कि आपको खटखट महसूस हो रही है, कि जैसे कोई रात के टाइम फर्नीचर हिला रहा है, आपकी छत में आवाज़ें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पड़ोसी बहुत आवाज़ कर रहा है और आप वहाँ जाके देखते हो तो वहाँ कोई भी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं हो रही, पड़ोसी कहता है मैं तो आवाज़ नहीं कर रहा। कई दफ़ा पड़ोसी भी टोटके कर रहे होते हैं रात के वक़्त, जिस कारण आपके घर में आवाज़ें आती हैं। तो ये चीज़ समझिए कि आपका पड़ोसी कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपका मकान खरीदना चाहता है, आपको खाली करवा के ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है कि आप भाग जाओ, जिससे वो आपके मकान को सस्ते दामों में हड़प ले। इस तरीके की कामना के कारण भी पड़ोसी टोटके करते हैं। ऐसा फ्लैट्स में भी होता है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में भी होता है, यहाँ तक कि जो आजू-बाजू मकान होते हैं, उनमें भी होता है। आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि कई दफ़ा घर में ही स्पिरिट्स का वास होता है, तो भी स्पिरिट्स इस तरीके की हरकतें करती हैं। आप जिस टाइम भी नॉकिंग हो, घंटी बजे, तुरंत आप हमारी धुनी जलाओ, चाहे रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ऑटोमैटिकली आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। और जब आप रात को सोते हो, तो भगवान से प्रार्थना करो, धुनी से प्रार्थना करो कि आपको वो सच्चाई पता लगे कि जो चीज़ें हो रही हैं। किसी न किसी वे में आपको कोई सपना आएगा जिससे आपके सामने हकीकत आने लगेगी कि क्या आपके साथ हो रहा है। इस बात को समझिए कि जब आप बीमार पड़ रहे हो घंटी बजने के बाद, नॉकिंग के बाद, तो क्या कोई आपका रिश्तेदार या पड़ोसी बहुत एक्टिव हो रहा है, रेगुलरली आपके बारे में वेयर अबाउट्स पूछ रहा है, आप कैसे हो, क्या है, आपके बारे में पता कर रहा है, तो ये भी एक हरकत हो सकती है उस इंसान द्वारा। कहीं न कहीं इंडिकेट कर सकता है कि वो जानने की कोशिश कर रहा है कि उसकी क्रिया आपके ऊपर वर्क कर रही है कि नहीं। तो हमेशा कोई भी आपका हाल-चाल पूछे, चाहे पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, गोल-मोल जवाब दो। अपनी तरक्की के बारे में, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में डिस्कस मत करो, अपनी बड़ाइयाँ मत करो, वाहवाही मत करो। जितना ज़्यादा आप अपने आप को साधारण दिखाओगे, उतना आप बचे रहोगे। इस बात को और समझिए कि अगर आपके घर के बाहर लोग टोटका करके जाते हैं, तो अपने घर के बाहर कुछ भी कच्चा ना रखें। यानी कि कोई भी तरीके का बगीचा या बागबानी ना रखें, गमले ना रखें। अक्सर मकान की मिट्टी में भी लोग चीज़ें दबा जाते हैं। अब अगर आपके घर के बाहर कच्चा है, गार्डन है, गमले हैं, तो उसमें अगर कोई चीज़ दबा गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चीज़ आपको बर्बाद कर देगी।
इसलिए अपने घर के बाहर पूरा पक्का फर्श रखिए, टाइल या पत्थर लगाइए, जिससे कोई भी बंदा किसी भी तरीके की चीज़ आपकी ज़मीन में ना दबा सके। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अमावस्या वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, किसी भी पितर की डेथ डेट पे, अपने जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। दिवाली पे, होली पे, क्या ये जो इंसिडेंट होता है घंटी बजने का, नॉकिंग का, ऐसे किसी स्पेशल डे पे होता है या कभी भी हो जाता है? इस चीज़ को भी गौर करिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझेंगे, डेट नोट करेंगे, कौन-सी दिन हुआ है, उसके बाद क्या आउटकम हुए हैं, आप उन कड़ियों को जोड़ पाएँगे जो आपको पूरा एक ये कह लीजिए बता देंगी कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। नॉकिंग होना, घंटी बजना ये साधारण हरकत नहीं है। ये एक कैज़ुअल बात नहीं है, ये डराने वाली बात है, ये चिंताजनक बात है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो धुनी करने में देरी मत कीजिए, नारियल उतारने में देरी मत कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना हो रहा है कि रेगुलरली हो रहा है, तो उस स्थान को, उस घर को छोड़ने में ही आपकी भलाई है। अपने आप को सुरक्षित रखना, परिवार को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, तो अपने सभी परिवारजनों को इस विषय में जानकारी दीजिए कि ये चीज़ें होती हैं और ये किस तरीके से अफ़ेक्ट करती हैं। हो सकता है कि आप इस चीज़ को समझते हो, आपके घर के सदस्य बाकी नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते या बहन-भाई नहीं समझते, हस्बैंड नहीं समझते या वाइफ़ नहीं समझती और उनके द्वारा कोई गलती हो रही है जिससे ये चीज़ें आ रही हैं। या वो गलती से ऐसे इंसान पे विश्वास कर रहे हैं जो इन चीज़ों को अंजाम दे रहा है। तो एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है घरवालों को ताकि वो भी सतर्क रह सकें। हमारा एक होम कवच आता है, उसको अपने मेन गेट पे लगाइए ताकि कोई भी इस तरीके के स्पिरिट्स आपके घर के अंदर एंटर ना कर सके। दूसरी बात, जो हमारा तेल है पूजा ऑयल, उससे 4 मुखी दीपक जलाइए अपने मेन गेट पे रोज़ रात को। चाहे आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट के गेट के बाहर जला दीजिए, कोठी में रहते हैं तो अपने मेन गेट के बाहर जला दीजिए। 4 मुखी यानी कि 4 जोत वाला दीपक, हमारा जो तेल है पूजा ऑयल उसी से जलाइए। रोज़ रात को सोने से पहले जला दीजिए या शाम को जला दीजिए, आपको ये इंसिडेंट होना भी बंद हो जाएगा। आई होप आप इन बातों पे गौर करेंगे और अपना इस सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। संपर्क कर सकते हैं आप होम कवच के लिए भी, ध्वनि के लिए भी, तेल के लिए भी 8130331007 पे। और डिटेल में आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, रेमेडीज़ चाहिए, तो आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात करें। दिए गए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको भी इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है तो ज़रूर आप कमेंट्स में उसको शेयर कीजिए और ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।